बहुत समय पहले जंगलीपुर नाम का एक गांव था जो पहाड़ों से घिरा हुआ था। जंगल और पहाड़ों से नजदीक होने के कारण इस गांव पर नीलू भुट्ट की नजर था। वह हर अमावस्या की रात को उस गांव में भोजन की तलाश में जाया करता था। उस नीलू भुट्ट के बारे में गांव के सभी लोग जानते थे। इस नीलू भुट्ट के कारण कोई भी गांव वालों अमावस्या की रात को घर से बाहर नहीं निकलता था। नीलू भुट्ट आकर बाहर के किसी भी पालतू जानवर को खा जाता था और सुबह गांव वालों ने देखता कि उनके एक जानवर को नीलू भुट्ट ने मारकर आधा खाया है। हर अमावस्या की रात गांव वालों यह सब होते देख परेशान हो गए। एक अमावस्या की रात को नीलू भुट्ट उस गांव में मुर्गी खाने गई और तभी इस गांव के लोगों ने नीलू भुट्ट को मशाल से घेर लिया। वे सब मिलकर नीलू भुट्ट की ओर गए और भुट्ट को मशाल से आग लगा दी। नीलू भुट्ट दर्द से मर गया। मरने से पहले नीलू भुट्ट एक मुर्गे को घायल कर देती है। फिर मुर्गे की मालकिन शिवानी ने मुर्गे के कटे पैर पर मरहम लगाया। कुछ दिनों बाद मुर्गी ठीक हो गई, लेकिन मुर्गे का आकार कई गुना बढ़ गया। इतना बड़ा मुर्गे को देखकर शिवानी ने अपने पति को बोली, देखो, हमारा मुर्गे दूसरा मुर्गे से आकार में बहुत बड़ा है। हाँ शिवानी, मैं भी मुर्गे के आकार से हैरान हूँ। इतना बड़ा मुर्गे हमारे गांव में किसी के पास नहीं है। उस रात में एक चोर की नजर उस मुर्गे पर पड़ी। मुर्गे को देखकर काला चोर खुशी से झूम उठा। अरे वाह, कितना बड़ा मुर्गा है, आज तो मेरा नसीब खुल गए। यह सोचकर चोर मुर्गे को पकड़ने गया। जैसे ही वह पास आया, मुर्गी ने अपनी तेज चोंच से चोर पर हमला कर दिया। मुर्गे ने चोर को मरकर निगल गया। चोर को निगलकर मुर्गे वापस बैठ गई। अगली सुबह उसने एक बड़ा अंडा दिया। सुबह शिवानी बड़ा अंडा देखकर हैरान रह गई। उसने तुरंत अपने पति को बुलाई। तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो? यहाँ आओ, देखो क्या मामला है। क्या हुआ? सुबह किया देखा, किस लिए बार बार बुला रही हो? देखो, मुर्गी ने कितने बड़े अंडे दिए हैं। वाह, इतने बड़े अंडे, शायद बहुत महंगा होगा। वहाँ अंडा नहीं रखा जा सकता, चलो वहाँ से अंडा लेकर घर ले जाते हैं। यह सोचकर कि वे अंडे लेने गए हैं, मुर्गी ने उन्हें अपनी चोंच से चोंच मारी। तब शिवानी ने कहा, ऐसे नहीं होगा। जब मुर्गी अपना मुख दूसरी तरफ कर लेती है, तो मुझे चुपचाप अंडे लाने चाहिए। वे थोड़ा दूर छिप गए। जैसे ही देखा कि मुर्गे ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, वह उस विशाल अंडे को लेकर भाग गया। शिवानी अंडा घर ले गई और रख लिया। वाह शिवानी वाह, इतना बड़ा अंडा आज तक किसी ने नहीं देखा होगा। कल मैं इसे बेचने के लिए शहर ले जाऊंगा। अंडे बेचकर हमें काफी पैसे मिलेंगे। और दूसरी ओर मुर्गी अंडे को न देखकर उसे खोजने के लिए उनके घर के दरवाजे पर आ गई। जब मुर्गी को घर में अपने अंडे दिखी, तो वह अपनी चोंच से दरवाजे पर दस्तक देने लगी। कौन दरवाजे पर इस तरह दस्तक दे रहा है? शिवानी, तुम यहीं खड़ी रहो, मैं जाकर देखता हूँ। उसने जाकर देखा कि वह मुर्गी दरवाजे पर खड़ी है। अपने होठों से वह बार बार दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मुर्गी इतनी जोर से दस्तक दे रही है कि कुछ ही देर में दरवाजा टूट जाएगा। अंडे में हलचल देखकर शिवानी बोली, देखो, लग रहा है अंडा अभी फूटेगा। अंडा फूटा और बच्चा निकला। बच्चों को देखकर उनकी आंखें फट गई। अरे, वह किस चीज का बच्चा है? अरे, ये बच्चा नहीं, कालू चोर है। लेकिन अंडे से कालू चोर कैसे निकला? बच्चे का चेहरा इंसान जैसा है, लेकिन बाकी शरीर मुर्गे की तरह पंखों से ढका हुआ है। मैं दोबारा वापस आ गया हूँ। अरे वाह, अब मेरे पास पंख हैं।
अब मैं कहीं भी उड़ सकता हूँ। शिवानी, यह कोई शैतान होगा। इसे तुरंत मारने की जरूरत है। तब शिबू मुर्गी रूपी उस कालू चोर को मारने गए थे। शिबू को आता देख कालू चोर वहां से भाग गया। शिबू तब गांव में सभी से मदद के लिए चिल्लाया। सब लोग यहाँ आ जाओ, हमारा मुर्गा कोई साधारण मुर्गा नहीं है। मुर्गे में नीलू भूत की छाया है। सब लोग जल्दी से आकर मुर्गे को मार डालो, नहीं तो वह हम में से किसी को भी जीवित नहीं रहने देगा। शिबू के चिल्लाने से सारे गांव वाले जुड़ गए। मुर्गे के विशाल आकार को देखकर वे सभी को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। शिबू सही है, यही वह मुर्गी है जिसे नीलू भुट ने काटा था। मुर्गे को तुरंत मार देना चाहिए। चलो सब लोग, मैं मुर्गे को मारकर लेग पीस खाएंगे। फिर गांव वालों ने मशाल से मुर्गे को जलाकर मार डाला और 2 लोग जले हुए मुर्गे की लेग पीस खाने लगे। मजा आ गया शिबू भाई, आपका चिकन बहुत टेस्टी है। अरे मूर्खों, जीवन में कभी कुछ नहीं खाया। लेग पीस खाने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए। मुर्गे पर नीलू भूत का छाया था। मैंने गलत किया, अब क्या होगा? अरे शिबू भाई कुछ करो, मेरे शरीर में कुछ हो रहा है। फिर उस भूत मुर्गे का असर उन पर पड़ने लगा। उनके शरीर का रंग नीला पड़ गया। कोई रास्ता खोजो, अगर ये 2 भूत बन गए तो वे हम में से किसी को भी जीवित नहीं रखेंगे। जल्दी कुछ करो। हर चीज के मूल में नीलू भूत है। वह आज भी कालू चोर के रूप में जंगल में घूम रहा है। अगर कालू चोर मर जाता है तो नीलू भूत का कोई असर नहीं रहेगा। फिर गांव वालों ने उनके सारे सोने के गहने इकट्ठे कर एक जगह रख दिए। दूसरी ओर लोहे का पिंजरा लटका हुआ था। मुर्गे के रूप में कालू चोर सोने के गहने देखकर लालच को संभाल नहीं पाया। जैसे ही वह गहनों के लिए उड़ी, ऊपर से लोहे का पिंजरा पड़ गया। वह पिंजरे में फंस गया। गांव वालों ने सभी कालू चोर को पिंजरे में जला डाला। कालू चोर के मरते ही नीलू भूत का प्रभाव भी समाप्त हो गया। उन दोनों के शरीर का रंग फिर सामान्य हो गया। नीलू भूत की यातना से गांव वालों बच गए।